अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT, ये नाम तो सबने ही सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल लफ्ज नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। आज हम यही देखेंगे कि ये आखिर हमारी दुनिया को बदल कैसे रहा है। तो इस सारे जादू के पीछे का राज क्या है? जी हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में समझें कि एक तरह से जान डाल देती है और उन्हें स्मार्ट बना देती है। तो चलें सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या चीज। अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो ये हमारी रोजमर्रा की चीजों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब गाड़ी से लेकर घर के बल्ब तक हर चीज में छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं और इंटरनेट के जरिए ये सारी चीजें आपस में बात कर सकती हैं और मालूमात का तबादला करती हैं। असल मकसद क्या है? असल मकसद है हमारी हकीकी यानी फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच में एक पुल बनाना। जब चीजें डेटा इकट्ठा करती हैं और उसे शेयर करती हैं तो उस मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसले किए जा सकते हैं, जिससे जिंदगी आसान और काम ज्यादा मौसर हो जाता है। और हाँ, यह कहानी सिर्फ स्मार्ट घरों तक महदूद नहीं है। IoT तो सेहत की देखभाल से लेकर ज़राअत तक और हमारी गाड़ियों से लेकर पूरे के पूरे शहरों तक हर शोबे में एक खामोश इनकलाब ला रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि एक IoT सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसके 4 बुनियादी हिस्से होते हैं। ये पूरा सिस्टम ना 4 आसान से स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, सेंसर्स। ये माहौल से डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कमरे का टेम्परेचर। दूसरा स्टेप, ये डेटा इंटरनेट के जरिए एक सेंट्रल सिस्टम को भेजा जाता है। तीसरा स्टेप, वो सिस्टम उस डेटा का तज्जिया करता है और फैसला करता है कि भाई अब करना क्या है, मसलन क्या कमरा बहुत गर्म हो गया है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, एक्चुएटर, जो एक्शन लेता है, यानी एयर कंडीशनर खुद ब खुद ऑन हो जाता है ना? बिल्कुल आसान। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, ये आइडिया इतना नया भी नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ये इस्तिलाह पहली बार 1999 में केविन एश्टन ने इस्तेमाल की थी। अच्छा, तो अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं तो आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कैसे काम करती है। सबसे आम और जानी पहचानी मिसाल है स्मार्ट होम। ये वो जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग IoT का तजुर्बा करते हैं। जरा सोचें, घर पहुंचने से पहले ही AC ऑन हो जाए, कमरे में दाखिल होते ही लाइट्स खुद जल जाएं और दुनिया में कहीं भी हों अपने फोन से घर के कैमरे देखे जा सकें। यही तो है स्मार्ट होम का कमाल। लेकिन इसका असल इनकलाब तो सेहत के शोबे में नजर आता है। IoT डिवाइसेस की मदद से डॉक्टर्स अपने मरीजों की सेहत पर दूर से भी नजर रख सकते हैं। दिल की धड़कन से लेकर ब्लड शुगर तक किसी भी खतरे की सूरत में यह सिस्टम फौरन अलर्ट भेजता है। ये टेक्नोलॉजी वाकई जिंदगियां बचा रही है। और यही टेक्नोलॉजी हमारे शहरों को भी स्मार्ट बना रही है। जब गाड़ियां और ट्रैफिक सिग्नल्स आपस में जुड़े होते हैं तो ट्रैफिक जाम कम होते हैं, सफर ज्यादा महफूज हो जाता है और हादसात में भी कमी आती है। लेकिन जब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हो तो इसके साथ कुछ खतरात भी आ जाते हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब अरबों डिवाइसेस ऑनलाइन हैं तो हमारा ज़ाती डेटा कितना महफूज है। देखें, पहला और सबसे अहम उसूल, अपनी तमाम IoT डिवाइसेस को हमेशा एक महफूज यानी पासवर्ड वाले वाईफाई नेटवर्क से जोड़ें। समझें कि ये आपके डिजिटल किले की पहली दीवार है। अपनी हिफाजत के लिए 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, हर डिवाइस के लिए एक अलग और मजबूत पासवर्ड हो। नंबर 2, जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए उसे फौरन इंस्टॉल करें। और नंबर 3, इस बात को यकीनी बनाएं कि डेटा एन्क्रिप्टेड हो, यानी उस पर एक तरह का ताला लगा हो ताकि कोई और उसे पढ़ न सके। और हाँ, एक आखिरी मशवरा, हमेशा काबिले भरोसा कंपनियों की डिवाइसेस ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को संजीदगी से लेती हैं। तो इस सब के बाद मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? खुलासा ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे रहने, काम करने और दुनिया से जुड़ने के अंदाज को हर गुजरते दिन के साथ नई शक्ल दे रही है। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या मजीद चीजें इंटरनेट से जुड़ेंगी, क्योंकि वो तो जुड़ेंगी ही। असल सवाल ये है कि हम मिलकर इस आने वाले कल को कैसी शक्ल देंगे, हम आगे क्या जोड़ेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना है। Join us and register now for online transformation.